नमस्ते दोस्तों, मैं छाया और आप सभी का स्वागत है छाया मेडिकल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला है। क्या है आज का टॉपिक? वो है सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए या नहीं? अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाए तो इससे बच्चे बिगड़ते हैं या फिर बचते हैं? इससे बच्चे सुधरेंगे या फिर बिगड़ेंगे? और बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए या नहीं? अगर बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाए तो बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर सेक्स एजुकेशन ना दी जाए तो बच्चों को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? इन सभी पेरेंट पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, ठीक है। सबसे पहले एक सवाल देखिए, हमारे समाज में आज भी सेक्स एजुकेशन सुनते ही लोग कहते हैं, अरे ये तो बच्चों को बिगाड़ देगा। ठीक है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये तो बच्चों को बिगाड़ देगा। लेकिन सच्चाई क्या है? चलिए आज के इस वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या है। अगर सेक्स एजुकेशन नहीं मिले तो क्या होगा बच्चों के अंदर? अगर सेक्स एजुकेशन दिया जाए तो इसके क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, इन सभी पॉइंट्सों के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए सवाल से शुरुआत करते हैं। अब सवाल आता है कि बिगाड़ता है या बचाता है? पेरेंट्स और टीचर को क्या करना चाहिए? ठीक है, देन अब चलिए समझेंगे कि सेक्स एजुकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सेक्स एजुकेशन का मतलब होता है, सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारी, देखिए मैं साथ साथ में इसको पढ़ दूँ, जो हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं एक एज के टाइम, एक प्यूबर्टी के टाइम। जैसे कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी 10 to 60 ईयर की एज में आ जाती है, वही मेल की बात की जाए तो उसमें प्यूबर्टी इनोबरबस्ता वो आती है 12 से 17 ईयर की एज में। ठीक है, तो इस टाइम क्या है, हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब युनारंभ स्टार्ट होता है तो बॉडी में चेंजेस होते हैं जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप और कंसर्न, सहमति का महत्व जानना। हेल्दी रिलेशनशिप, कैसे आप एक हेल्दी रह के रिलेशनशिप में रह सकते हैं, इसको हम सेक्स एजुकेशन के अंदर पढ़ते हैं। डिसीज जैसे HIV, एड्स, STD से बचने के तरीके सीखना। ठीक है, जैसे कि इंटरकोर्स करना, एक हस्बैंड वाइफ हैं वो इंटरकोर्स करते हैं तो वो कैसे STD से बच सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच सकते हैं। बॉडी सेफ्टी और गुड टच बैड टच के बारे में भी हम सेक्स एजुकेशन के द्वारा समझाते हैं कि गुड टच क्या है। अगर कोई अच्छी जगह टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है तो अच्छा है, अगर और कहीं टच कर रहा है तो वो बैड टच होता है। ठीक है, तो ये भी हम सेक्स एजुकेशन के अंदर ही बच्चों को सिखाते हैं। डन, यानी ये बच्चों को बिगाड़ता नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा करना भी है। क्योंकि इससे क्या है, देखिए कि आपको एक सेफ, ठीक है, सेफ रहोगे। जैसे कि जो बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है, वो कम एज में कई लोगों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं, जिससे उनको, जैसे HIV एड्स है, ऐसी बीमारी फैलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर उनको ये नॉलेज होगा तो वो ये चीज़ नहीं करेंगे। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बिगाड़ता नहीं बल्कि सुरक्षा भी देता है। अगर सेक्स एजुकेशन ना मिले तो क्या होगा, इस पॉइंट को समझते हैं। देखिए, गलत जानकारी फैलती है, मिथ, बच्चे दोस्तों या इंटरनेट से आधी अधूरी बातें सीखते हैं। देखिए, जैसे उन्हें पता नहीं होता है, स्कूलों में दी नहीं जाती है। अब तो काफ़ी सारे स्कूल्स में ये नॉलेज दी जाने लगी है। देखिए, बच्चे दोस्तों या इंटरनेट से आधी अधूरी बातें सीखते हैं जो ज़्यादातर गलत ही होती हैं।
ठीक है। नतीजा क्या मिलता है जब वो चीज़ें गलत सोच लेते हैं? गलत आदतें, डर और शर्म उनके अंदर बना ही रहता है, ठीक है। और वो पेरेंट्स से खुलकर बात कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए सेक्स एजुकेशन देना स्कूलों में भी कंपलसरी होना चाहिए, कुछ स्कूलों में हो भी गया है, ठीक है। इसके बाद टीनेज प्रेगनेंसी और एसटीडीज का खतरा। देखिए, WHO के मुताबिक जिन देशों में सेक्स एजुकेशन कम है वहाँ टीनेज प्रेगनेंसी और HIV केसेस ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। याद रखना, वहाँ पे क्या है, टीनेज प्रेगनेंसी और HIV के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं जहाँ पे सेक्स एजुकेशन कम है। देखिए, इसका खतरा क्या है, अब्यूज़ क्या है। अगर बच्चे को गुड टच बैड टच नहीं पता तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो सकता है और चुप रह सकता है। अगर उसको पता ही नहीं है कि ये बैड टच है या गुड टच है, अच्छी जगह टच कर रहा है कोई या बुरी जगह टच कर रहा है, तो वो सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो जाएगा उसका, ठीक है। याद रखना, अगर सेक्स एजुकेशन दिया जाए तो उसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर सेक्स एजुकेशन दिया जाए तो उसके क्या फ़ायदे। देखिए, इससे बच्चे सेफ रहते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा टच सही है और कौन सा टच गलत है, किस जगह पे टच सही है किस जगह पे गलत है, ठीक है। हेल्दी हैबिट्स और रिस्पेक्ट सीखते हैं। देखिए, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे की बॉडी और कंसर्न का सम्मान सीखते हैं, ठीक है। सम्मान करना सीखते हैं कि ये इसमें है, ये इसमें, इनका ये सम्मान करना चाहिए जब उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज होगा। डिसीज और रॉन्ग हैबिट से बचाव, जैसे असुरक्षित संबंध है, सेक्स करना, ठीक है, आपस में इंटरकोर्स करना, तो वो असुरक्षित करते हैं। अगर उनको नॉलेज होगा तो वो बिल्कुल सेफुली करेंगे। नशा, पोर्न एडिक्शन वगैरह से बचने की समझ आती है, ठीक है। जब सेक्स एजुकेशन होगी उनके पास तो जो पोर्न वगैरह हैं उनके से बचने के लिए वो डरेंगे कि इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये खतरा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस बढ़ता है। देखिए, बच्चे कंफ्यूज्ड नहीं रहते बल्कि खुलकर पेरेंट्स और टीचर से पूछ पाते हैं। जब देखिए पेरेंट्स या फिर टीचर उनसे कुछ बात पूछेंगे तभी जो बच्चे होते हैं वो पूछ पाते हैं, नहीं तो उनके अंदर एक डर ही भरा रहता है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इस चीज़ के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए क्या है कि सेक्स एजुकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। अब सवाल है, जो हमारा मेन सवाल था कि बिगाड़ता है या बचाता है। सीधी बात है, सेक्स एजुकेशन बच्चों को बिगाड़ता नहीं है बल्कि बचाता है। ये उतना ही ज़रूरी है जितना मैथ्स एंड साइंस पढ़ना है या पढ़ाना है, बल्कि ये लाइफ सेविंग एजुकेशन भी है, ठीक है। अगर किसी को मान लीजिए किसी ने कईयों के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स कर लिया और किसी को मान लीजिए HIV एड्स जैसी बीमारी है, तो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय फैल गई ना, तो उसकी लाइफ के लिए खतरा ही है। और ये ऐसी बीमारी है ना कि ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी में अगर हो गई ना तो ज़िंदगी खराब ही है, ठीक है। तो पेरेंट्स और टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को उम्र के हिसाब से सिंपल और सही जानकारी दें, उनसे खुलकर बात करें ताकि वो गलत जगह से जानकारी ना लें। स्कूल्स में इसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए ताकि हर बच्चा सेफ रह सके, उसके बारे में उसको पता हो सके। तो याद रखो, सेक्स एजुकेशन अवेयरनेस प्लस सेफ्टी प्लस रिस्पेक्ट है। ये बच्चों को बिगाड़ता नहीं बल्कि उन्हें गलत रास्ते से बचाता है और एक हेल्दी सोसाइटी बनाने में भी मदद करता है। देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो ये मत सोचिए कि सेक्स एजुकेशन देना गलत है, ठीक है। आप भी अपने पेरेंट्स देख रहे हैं अगर, तो पेरेंट्स से भी मैं कहूँगी कि बच्चों से खुल के बात कीजिए, फ्रेंडली बात कीजिए, जो उनके मन में डाउट हैं उनको सॉल्व कीजिए। नहीं तो अगर आप नहीं बताओगे तो वो कहीं से अगर उनके मन में चल रहा है डाउट तो वो कहीं ना कहीं से तो खोजेंगे ही,
ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बात करो, जिससे कि उनके मन में कोई भी सवाल है वो आपसे शेयर करें। एक डर पैदा मत कीजिए, ठीक है। अपने बच्चों को एक डर पैदा मत कीजिए, फ्रेंडली बात कीजिए, तो वो अपने आप आपसे सब कुछ शेयर कर देंगे। नहीं तो वो फ्रेंड सर्कल या अन्य जगह पे शेयर करेंगे, जिससे उन्हें गलत जानकारी मिलने पर उसे भी वो अचीव करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद। बाय बाय। लव यू ऑल।